प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर B.R. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको BA प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में स्थित 10 अंक के संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना सिखाऊंगा और कौन से महत्वपूर्ण गद्यांश हैं वो भी मैंने यहाँ उद्धृत किए हैं। पहला गद्यांश जो प्रश्न पत्र में आएंगे वो 2 गद्यांश आएंगे। कोई भी अपठित संस्कृत गद्यांश 2 आएंगे, जिनमें से एक गद्यांश का अनुवाद आपको करना है और 10 अंक का होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप उस गद्यांश का अनुवाद सही करेंगे 10 में से 10 अंक आएंगे, और यदि आप नहीं कर पाए तो 10 अंक वो चले जाएंगे। ये इस तरह जैसे यहाँ मैंने जो गद्यांश उद्धृत किए ये भी बहुत महत्वपूर्ण गद्यांश है। जैसे ये गद्यांश है, अस्मिन् संसारे अस्मिन् अनेकानां भाषाणां प्रयोगः क्रियते, यद्यपि भाषा वस्तुतः भावानाम् अव्यक्तिमात्रिका वर्तते, किंतु यदा अपि यस्यामपि भाषायाम् अधिकाधिकस्य उपयोगी साहित्यस्य निर्माणं भवति तदानीं तस्याः भाषायाः महत्त्वं वर्धते, सर्वम् एतत् संस्कृतोपरि परिघटते। यहाँ ये 3 गद्यांश है। ये 3 गद्यांश मैंने यहाँ दिए हैं। तीनों में ये पूरा तीनों में कोई एक पार्ट आ सकता है, या ऊपर की 4 लाइन आ सकती हैं, बीच की 4 लाइन आ सकती हैं, नीचे की 4 लाइन आ सकती हैं। अर्थात इतना छोटा गद्यांश है, इतना बड़ा नहीं आएगा। तो ये 3 गद्यांश एक साथ दे दिए। तो इन तीनों का हिंदी अनुवाद इस तरह हो। इयं भाषा न केवलं भारतवर्षस्य अपितु विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा, अतएव अस्या अति महत्त्वम् अस्ति। अस्यां भाषायां च सर्वाधिकस्य वाङ्मयस्य संरचना कृता। एषा भाषा अति वैज्ञानिकी च वर्तते। अस्याः पाणिनीयं व्याकरणम् अति वैज्ञानिकम् अस्ति। संस्कारयुक्ता परिष्कृता च इयं भाषा संस्कृत इति कथ्यते। अस्याः अन्यत् नाम देववाणी, देवभाषा, सुरवाणी, गीर्वाणवाणी अपि अस्ति। एभि अपि अस्या महत्त्वं परिवर्धते। यहाँ ये 3 गद्यांश हैं। तो ऊपर किसमें से नीचे का गद्यांश भी संभावित है, वो बीच का भी संभावित है, ऊपर का भी संभावित है। अर्थात लगभग 4-5 लाइन आएंगी। तो इसमें इसका अनुवाद इस तरह होगा, संसारे अस्मिन् अनेकानां भाषाणां प्रयोगः क्रियते। ये ध्यान रहे, आप पहले गद्यांश को इस तरह पढ़ें, बहुत धीरे तसल्ली से पढ़ें, तो उसका अर्थ अपना आप स्पष्ट होता जाएगा। संसारे अस्मिन्, अस्मिन् अर्थात इस, संसारे संसार में। आप एक एक शब्द का अर्थ लीजिए। संसारे अस्मिन्, इस संसार में, अनेकानां भाषाणां प्रयोगे क्रियते। अनेका नाम, अनेक का षष्ठी विभक्ति बहुवचन, अनेका नाम अनेकों का, भाषाणाम भाषाओं का, वही षष्ठी विभक्ति बहुवचन। प्रयोगः क्रियते, प्रयोग किया जाता है। तो इस वाक्य का अनुवाद हो गया, संसारे अस्मिन् अनेकानां भाषाणां प्रयोगः क्रियते। इस संसार में अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, या इस संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। यद्यपि भाषा वस्तुतः भावानाम अव्यक्ति मात्रिका वर्तते। आप आराम से पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें। यद्यपि भाषा, यद्यपि भाषा वस्तुतः भावानाम अव्यक्ति मात्रिका वर्तते। यद्यपि भाषा वस्तुतः भावों की अव्यक्ति मात्रिका है, किंतु यदा अपि, जब भी, यदा प्लस अपि, यदापि जब भी, यदा मन जब, अपि मन भी, यस्य अपि, यस्य
वही षष्ठी एक वचन, जिसका भी भाषायाम अधिकाधिकस्य उपयोग साहित्यस्य निर्माण भवति। यस्यापि भाषायां, जिस भाषा का भी अधिकाधिक साहित्य में उपयोग होता है, साहित्य का निर्माण होता है, तदानीं तब तस्याः भाषायाः महत्वं वर्धते। तब तस्या उसका, तस्या तद का, तस्याः षष्ठी भक्ति बहुवचन एक वचन, तस्या मन उस भाषा का, महत्वम वर्धते महत्व बढ़ जाता है। जब किसी भाषा में बहुत अधिक साहित्य निर्माण होता है तो उस भाषा का महत्व बढ़ जाता है। सर्वम एतत् संस्कृतोपरि परिघटते। यह सब कुछ, ये सारी बातें संस्कृतोपरि, संस्कृत ऊपरी, संस्कृत के ऊपर, परिघटते घटित होता है। ये सब संस्कृत के ऊपर परिघटित होता है, अर्थात संस्कृत में खूब साहित्य निर्माण हुआ और संस्कृत का महत्व बढ़ गया। ये तो हुआ इस गद्यांश का अनुवाद। अब दूसरा गद्यांश, इयं भाषा ने केवलम भारतवर्ष एव। इयं भाषा, यह भाषा, न केवलम, नहीं केवल, यह भाषा नहीं केवल भारतवर्ष से, भारतवर्ष की ही, ये भाषा केवल भारतवर्ष की नहीं, अपितु विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा, अपितु विश्व की प्राचीनतम भाषा है। ये केवल भारत की नहीं, अपितु विश्व, ये केवल भारतवर्ष की ही नहीं, अपितु विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा, अपितु विश्व की प्राचीनतम भाषा है। अतएव अस्या अति महत्वम अस्ति, इसलिए इसका अत्यंत महत्व है। अस्यां भाषायां च सर्वाधिकस्य वाङ्मयं संरचना कृता। अस्यां, इसी भाषा में, अस्यां भाषायां, इस भाषा में सर्वाधिकस्य, सर्वाधिक वाङ्मय से संरचना कृता, सर्वाधिक वाङ्मय की रचना हुई, साहित्य रचना हुई। एषा भाषा अति वैज्ञानिक च वर्तते। यह भाषा अति, बहुत अधिक, वैज्ञानिक वर्तते, वैज्ञानिक है। संस्कृत भाषा अति, बहुत अधिक, अत्यधिक वैज्ञानिक है। अस्याः पाणिनीयं व्याकरणम अतीव वैज्ञानिकम अस्ति। इसकी पाणिनीय व्याकरण बहुत अधिक वैज्ञानिक है। अस्या, इसकी, पाणिनि के द्वारा रचित व्याकरण बहुत वैज्ञानिक है। तीसरा गद्यांश, संस्कार युक्ता परिष्कृता च इयं भाषा। संस्कार युक्त और परिष्कृत च इयं भाषा, भाषा इति कथ्यते, कही जाती है। ये भाषा संस्कार युक्त और परिष्कृत भाषा ये कही जाती है। अस्याः अन्यत नाम, अस्या, इसका, इसका अन्यत नाम, दूसरा नाम, देवभाषा, देववाणी, सुरवाणी, गीर्वाणवाणी अपि अस्ति। इस भाषा का अन्य नाम देववाणी, सुरवाणी, गीर्वाणवाणी भी है। ये भी अपि अस्या महत्वम वर्धते। इससे भी इसका महत्व बढ़ जाता है, इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसी में अगला गद्यांश, इन दो गद्यांश ये दिए हुए जो, संस्कृत भाषा न केवलम भारतवर्षस्य अपितु विश्वस्य अनेकानां भाषाणां जननी। भारतवर्षे अनेकतायाः देशो अस्ति। यदि वयम् अनेकतायाम् एकतायाः परिदर्शनं कर्तुं वाञ्छामः, यदि वयं भाषागतम् एवं अस्य दूरीकर्तुम् इच्छामः, तर्हि अस्माभिः भाषा एषा राष्ट्रभाषारूपेण प्रतिष्ठिता कर्तव्या। वस्तुतः इयं भाषा एव सर्वेषां भारतीयानां मानसं एकस्मिन् सूत्रे निबद्धं कर्तुं शक्यते। संस्कृतभाषायाः साहित्ये भण्डारो अपि अति विपुलः ज्ञान विज्ञान संपन्नो वर्तते। समस्तांचे
वेदिकं साहित्ये आध्यात्मिक ज्ञानस्य आकरः एव वर्तते। महाभारतं रामायणं च द्वे अस्याः भाषायाः महत्वपूर्णे रत्ने स्तः। इस गद्यांश का अनुवाद। संस्कृत भाषा न केवलम भारतवर्षस्य, आप आराम से पढ़ें और विचारें उसका अर्थ। संस्कृत भाषा ने केवलम भारतवर्षस्य, संस्कृत भाषा न केवल भारतवर्ष की, वर्ष से षष्ठी विभक्ति एकवचन, अपितु विश्वस्य अनेकानां भाषाणां जननी, अपितु विश्व की अनेक भाषाओं की जननी है। केवल भारतवर्ष की भाषाओं की नहीं, अपितु विश्व की अनेक भाषाओं की जननी है। भारतवर्षः अनेकतायाः देशो अस्ति। भारतवर्ष अनेकताओं का देश है, विभिन्नताओं का देश है। यदि वयम अनेकतायाम एकतायाः परिदर्शनम कर्तुम वांछामहे, यदि हम अनेकता में एकता का दर्शन करना चाहते हैं, तो यदि वयम हम भाषागत वैमनस्यम दूरी कर्तुम इच्छामहे, यदि हम भाषागत वैमनस्य को दूर करना चाहते हैं, तरही तो अस्माभि हमारे द्वारा भाषा ऐसा इस भाषा को, संस्कृत भाषा को राष्ट्रभाषा रूपेण प्रतिष्ठिता कर्तव्या, हमको राष्ट्रभाषा के रूप में इसको प्रतिष्ठित करना चाहिए। वस्तुतः यह भाषा ही सर्वेषां भारतीयानां, सभी भारतीयों के मानस को एकस्मिन् सूत्रे निबद्धम कर्तुम शक्यते, एक सूत्र में बांध सकती है। एकस्मिन् सूत्रे, एक सूत्र में करने में शक्यते, समर्थ है। केवल संस्कृत भाषा ही भारतीयों को एक सूत्र में बांध सकती है। संस्कृत भाषायाः साहित्य भंडारो अपि, संस्कृत भाषा का साहित्य भंडार भी अति विपुलः, बहुत बड़ा है, विपुल बड़ा। ज्ञान विज्ञान संपन्नो वर्तते, और ज्ञान विज्ञान से युक्त है, संपन्न है। समस्तंच वैदिकम साहित्य आध्यात्मिक ज्ञान से, और समस्त वैदिक साहित्य और आध्यात्मिक ज्ञान का, सारा वैदिक साहित्य जो आध्यात्मिक ज्ञान का खजाना है, आकर खजाना है, वर्तते हैं। महाभारतम रामायणम चे, महाभारत और रामायण द्वे अस्या भाषाएं महत्वपूर्ण रत्ने, इस भाषा के दो ये महत्वपूर्ण रत्न हैं।